बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 21 फरवरी है, साल 2021। मरियम समेत पीडीएम की लीडरशिप ने फजलुर रहमान को बड़ा धोखा दिया और एक अंदरूनी जंग का आगाज हो गया। इस पर तफसील से बात करेंगे। मंजूर पश्तीन और जो मोहसन दावड़ है, उनके खिलाफ अदालत ने एक बड़ा आम हुक्मनामा जारी किया है। सीसीपीओ लाहौर ने कामयाब ऑपरेशन करके चंद बड़े बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस पर भी वीडियो में बात करेंगे। पाकिस्तान के अंदर पाक फौज के खिलाफ बात करना अब एक फैशन बनता जा रहा है और ये नेटवर्क अब इनफरादियत से निकलकर बाकायदा जत्थों और जमातों तक पहुंच गया। पीटीएम की एक जमात वजूद में आई। जिस तरह इसका वजूद बना आपको इल्म है। एक मासूद लड़का जिसका कत्ले आम हुआ, उसका इल्जाम राव अनवार पर लगा और फिर ये जुलूस लेकर आए और उससे एक नई जमात की तश्कील हुई। और इल्जाम था उस वक्त आसफ अली जरदारी चूंकि राव अनवार की पुश्त पर खड़ा था, लेकिन आज वो सारे ग्रुप आसफ जरदारी और बिलावल उनका हीरो बना हुआ है और एक ही झंडे पर वो मुत्तफिक है कि इस मुल्क की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ, ISI के खिलाफ हमने ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा करना है। और बदकिस्मती ये है कि वो लोग सरेआम पाकिस्तान के अंदर नौजवानों के ज़हनों को परागंदा कर रहे हैं। बैन अल-अक़वामी उनका नेटवर्क है। अफगानिस्तान, ईरान और दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर बाकायदा ट्विटर पर उनके ट्रेंड चलते हैं और इंडिया के अंदर रा के जरिए उनको ऑपरेट किया जाता है। ये सारी चीजें सामने आने के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में नहीं आती। और जब कभी उन पर कोई मुकदमा बनता है, कभी वो फौज को गाली देते हैं, कभी घसीटने की बात करते हैं, कभी ड्यूरन लैंड जो है उसको उठाकर फेंकने की बात करते हैं, कभी वो कहते हैं कि ये अफगानिस्तान का हिस्सा है, पेशावर और साथ वाले इलाके हमारा वतन जो है वो अफगानिस्तान है। ये सारी बातें होती रहती हैं और हम बर्दाश्त भी करते रहते हैं। इस मुल्क के इदारों का हौसला और हिम्मत ही बड़ी है, लेकिन कभी उनको अगर गर्दन से दबोचा जाता है तो उसके बाद यहाँ के चंद वजीफा खोर सहाफी उनकी गैरत जागती है और वो गैरत जगाकर फिर ह्यूमन राइट्स और बांग्लादेश की मिसालें, इस तरह की मिसालें देना शुरू कर देते हैं। हामिद मीर और पूरा तबका मलामतिया इस काम पर शुरू हो जाता है। लेकिन वही लोग जब इस मुल्क के उस फौज के खिलाफ जिसके जवान रोज सरहदों पर शहादतें दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ वो गालियां निकाल रहे होते हैं, तो ये खयानत, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं सख्त लफ्ज यूज नहीं करना चाहता, कि वो खामोश हो जाते हैं। उनकी जबानें इस हवाले से बात नहीं करना चाहती। इसी तरह का एक केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची के अंदर जेर समात है। आपको इल्म है सराब गोट के इलाके के अंदर जिस तरह एक पख्तूनों ने रैली निकाली, उसके अंदर ये जो पश्तून है मंजूर पश्तीन और साथ ही मोहसन दावड़ अली वजीर, इन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की कि बाकायदा वो मुसल्लह अफवाज के खिलाफ और इस रियासत के खिलाफ बगावत वाली बातें थी। उस इंसदाद दहशतगर्दी की मुकदमे के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और वो अब उनको उस मुकदमे के अंदर मजीद पेश किया गया है इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर। लेकिन इस केस के अंदर मंजूर पश्तीन और मोहसन दावड़ को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। कुछ लोग इसके अंदर इश्तिहारी हैं और कुछ जो है वो पकड़े गए। अब इस पर चूंकि वो पेश नहीं हुए, गिरफ्तार उनकी नहीं हुई मोहसन दावड़ की, मंजूर पश्तीन की, तो अब अदालत जो है उसने एक बड़ा हुक्म जारी किया है और उसके मुताबिक एक तो नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मोहसन दावड़ और मंजूर पश्तीन के जारी किए गए और इसके साथ ही उनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। और मजीद जिन लोगों ने कहा गया कि कौमी इदारों के खिलाफ तकारीर और मुल्की सालमियत के खिलाफ बयानात देने के मुकदमे की जो समात हुई है, उसके अंदर इनके साथ मफरूर मुल्जमान मोहसन जावेद उर्फ मोहसन दावड़, मंजूर पश्तीन, यासीन और सफियान की एक बार फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है और 9 मार्च तक उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। गिरफ्तार करके उनको अदालत के रूबरू पेश किया जाए। अब इसके साथ लाहौर पुलिस जो है वो आजकल बहुत जबरदस्त काम कर रही है। एक तो आपने देखा जिस तरह एंटी करप्शन पंजाब कब्जा माफिया से जमीनों को वागजार करवा रही है और उससे पूरा लीगी कब्जा माफिया बेनकाब हुआ है और बाकी लोग भी पकड़े जा रहे हैं। आज भी लाहौर जो समनाबाद का इलाका है, 10 कनाल का एक प्लाट था, बाकायदा तौर पर 10 मरले का एक कीमती प्लाट, उसको वागजार करवाया गया है। लेकिन अब साथ ही पुलिस जो बड़ा एक्शन कर रही है वो जबरदस्त परफॉर्मेंस है, वो मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन है। इस वक्त जो मंशियात का धंधा है ये करने वाले लोग पाकिस्तान के अंदर अरबपति बन चुके हैं और ये काम बगैर बड़े लोग जो बड़ी सीटों पर बैठे हुए हैं या सियासी पुष्टपनाही के बगैर मुमकिन नहीं है। राना सनाउल्लाह पर भी इस तरह का मुकदमा चल रहा है, चूंकि बड़े सियासतदानों की पुष्टपनाही के बगैर ये काम इस तरह से नहीं होते, हर बंदा समझता है। और लाहौर के अंदर एक दहशत की अलामत बना हुआ शख्स था
जो बाकायदा बदमाशी पर उतरा हुआ था, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ ही 9 लोग और गिरफ्तार हुए हैं। ये मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखता हूं, फिर हम फजल रहमान की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं कि बदनामे जमाना बदमाश जूना बट उसको गिरफ्तार कर लिया लाहौर पुलिस ने। और लाहौर पुलिस का जवारियों कमारबाजी करता था, जुए के अड्डे चलाता था, और जो इल्जामात है इस पूरे गैंग पर, और वो इल्जामात ये हैं कि ये बाकायदा मंशियात फरोश और इस तरह के जो बड़े धंधे हैं उसके अंदर मुलव्वस था, और इसका नाम इस्तेमाल होता था, और आगे कोई जो है वो किसी को जुर्रत नहीं होती थी। इतने बड़े ये ग्रुप हैं, जिस तरह खोखर है और बाकी इनके जो बदमाश ग्रुप है। वो कहते हैं जवारियों कमारबाजों के खिलाफ मंशियात फरोश जवारिया जूना बट 10 साथियों समेत गिरफ्तार हुआ है। मुल्जमान के कब्जे से 5 जदीद राइफलें, क्लाशनकोव पिस्टल, कुछ असला निकला है, गोलियां निकली हैं और रकम निकली है, वो भी कब्जे में ले ली गई है। मुल्जमान में उबैद मुर्तदा, फहद, उमैर बट, आसफ, गुलाम अब्बास शामिल, नौमान उरफान, हबीब, बिलाल, अली रजा, ये सारे लोग जो है इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये रिकॉर्ड याफ्ता है। मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर पुलिस को जो है वो मतलूब था थाना किला गुज्जर सिंह, उसमें इसको मुंतकिल कर दिया गया है। अल्लाह करे कि ये जो इस तरह के बदमाश कब्जा माफिया पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ मजबूत प्रोसिक्यूशन हो और बिल आखिर वो अपने मंतकी अंजाम को भी पहुंचे। लेकिन अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया कि किस तरह परवेज खटक का जो भाई है वो पीटीआई की नौशहरा के अंदर शिकस्त का एक बहुत बड़ा सबब बना है। इसी तरह की एक रिपोर्ट और है कि हल्का जो कुरम का है उससे जो पीटीआई बाकायदा जमीयत उलमाए इस्लाम का कैंडिडेट था मुनीर और अखजई, उसकी डेथ हुई थी। उसकी जगह पर ज़हर है जो उस बंदे की डेथ होती है, जिस जमात से उसका ताल्लुक होता है, अमूमी हमदर्दी का वोट उसके साथ होता है। जैसे यहाँ पर हमने डस्का में देखा या वजीराबाद के अंदर देखा, तो वो बंदे को हराना मुश्किल होता है। अगर वो हरे भी तो बहुत कम मार्जिन से उसको हराया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा एक अपसेट हुआ है और फजल रहमान तो बड़े छलांगे लगा रहे थे कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई और महंगाई की वजह से, और ये इशूज अपनी जगह जरूर है, और लेकिन वो कहता था मैं बड़ा इसके जरिए मकबूल हुआ हूं। तो उसका पूरा जनाजा निकला है कुरम के अंदर, जहां पर इलेक्शन हुए। उसके उम्मीदवार को जिसकी बाकायदा वो सीट चूंकि JUIF की थी, लेकिन वहां पर जब इलेक्शन हुए तो दूसरा नंबर पर भी नहीं आया बल्कि तीसरे नंबर पर आया। आजाद उम्मीदवार वहां पर दूसरे नंबर पर आया है। और अब ये शिकस्त कैसे हुई है? जैसे यहां नौशहरा के अंदर परवेज खटक का जो भाई है उसको टिकट नहीं दिया परवेज खटक ने, और ये अच्छा किया है। लेकिन दूसरी तरफ उसने मुखालफत की और ड्रामेबाजी करके उसने शिकस्त दिलवाई ताकि वो अपनी पावर शो कर सके। बहरहाल उसके खिलाफ तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान एक्शन ले रहे हैं। अब दूसरी तरफ जहां ये कुरम का हल्का है, यहां पर पूरी PDM फजल रहमान के साथ हाथ कर गई है। और इसके अंदर जो मुसद्दका रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग ने खास तौर पर मरियम की जो जमात नून लीग है उसके मकामी रहनुमाओं ने आजाद उम्मीदवार को सपोर्ट किया है, फजल रहमान के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट नहीं किया। तो अब मरियम जिस तरीके से धोखा दिया है वो ये दिया है, और पीपल्स पार्टी ने भी सिंध के अंदर जितने नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ रही है तो फजल रहमान की पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनका तो ये जिहाद है ना। पीटीआई तो उनका असल दुश्मन नंबर 1 है इमरान खान, उसको तो उन्होंने वोट देना नहीं है, तो वो एक जिहाद अकबर करार दिया हुआ है उसको। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी बेशक कोई जैसा भी हो, करप्शन उनके आम मसले नहीं है, तो उसको वोट दिया है। वहां पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर आज भी जो इलेक्शन हो रहा है उस पर हम आगे किसी वीडियो में जिक्र करेंगे, जो आज पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बदमाशी कर रही है। अब दूसरी तरफ जो है वो यही काम यहां पर डस्का के अंदर, वजीराबाद में और यहां नौशहरा के अंदर JUIF जो है उसने सपोर्ट किया है मुस्लिम लीग नून को। अब ये सारे वोट ले लिए मरियम ने भी, पीपल्स पार्टी वालों ने भी। जैसे पहले मरियम और बिलावल इस्तेमाल कर रहे हैं और हाफिज हुसैन अहमद रोज ये रोना रोते हैं कि ये 2 बच्चों के हाथों में मौलाना खिलौना बन गया। तो अब वही काम हुआ है कि वहां पर फजल रहमान का जो कैंडिडेट है उसको इन जमातों ने सपोर्ट नहीं किया, यानी इनके मकामी जो रहनुमा थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, और उन्होंने अपने हालात देखते हुए ज्यादा लोगों ने आजाद उम्मीदवार जो जमील है उसको सपोर्ट किया है। ये वजह है कि फजल रहमान की जो सियासत है वहां से उसका जनादा उठ गया है, और जो अपने आप को बड़ा मकबूल कहता था, और वहां से उसका अब क्या हुआ है कि मकामी जो लीडरशिप है उसने पैगाम दिया है कि हमारे हारने की जो बड़ी वजह है, जो जराए कह रहे हैं वहां के,
वो वजह जो है वो ये शख्स है जो यहां पर आपने सपोर्ट दे दी है नून लीग को, तो नून लीग वालों पीपल्स पार्टी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, जो उनके लोग थे। तो उन्होंने कहा कि यहां ये हम जीते हुए लोग थे, लेकिन हम कम से कम दूसरी पोजीशन हमारी थोड़े मार्जिन से हार सकते थे अगर पीडीएम हमें अपना वोट बैंक देती, लेकिन वोट बैंक नहीं दिया गया, यानी वोट नहीं दिए गए। इस पर उन्होंने एहतजाज किया है। जेयूआई की मकामी लीडरशिप ने फजल रहमान को उन्होंने पैगाम दिया है कि इस तरह हमारे साथ धोखा हुआ है, एक तरफ आप हर जगह उनको सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्होंने हमें वोट नहीं दिए। इस पर फजल रहमान जो है उन्होंने शिकवा किया है मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, और अंदरूनी तौर पर एक लड़ाई जो है पीडीएम के अंदर इसका आगाज हो गया है। अब देखते हैं कि ये आगाज ज़ाहिर है, अभी तो बुग़्ज़ इमरान के अंदर ये सारे इकट्ठे हैं, बाकी एक जलसों के अंदर ये एक दूसरे पर कुर्सियां भी चलाते हैं, अगली लाइनों पर जो है वो बैठने के लिए झगड़ा भी होता है। तो ये आप देखेंगे ये इत्तेहाद इस सेनेट इंतखाबात के बाद अपने अंजाम को पहुंचेगा, और फिर ये जो लॉन्ग मार्च और धरना देंगे इसके दौरान ये आपस के अंदर इनका इत्तेहाद टूटने के खदशात बढ़ गए हैं। चूंकि जब इनके कारकुनान एक जगह बैठे होंगे और वहां पर एक माहौल अलग तरह का होगा पीपल्स पार्टी का, तो आप समझ सकते हैं इनके साथ क्या होना है। तो इस पर एक बड़ा गिला शिकवा करने का फैसला किया है जो नेक्स्ट पीडीएम का इजलास है। तो वही काम जो वहां पर परवेज खट्टक के भाई ने किया है यहाँ फजल रहमान के साथ हुआ है, और जो सारी मकबूलियत है फजल रहमान की कि मैं बड़ा मकबूल हूं और वहां से जो बाकी पार्टीज है पीटीआई वो बड़ी गैर मकबूल है। आप देख लें उसके बाद फजल रहमान की ऐसी गुब्बारा फटा है, अभी तक उस तरह की कोई स्टेटमेंट उसने नहीं दी। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।